सुप्रभात बच्चों, प्रार्थना कुर्मः। या कुंद तो सार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः, निःशेषजाड्याम्पः। नमामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायाय संस्कृतं साम्यं, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। हम लोगों ने संस्कृत भाषा में सबसे पहले व्याकरण शास्त्र को देख रहे थे, उनकी भूमिका, हमको व्याकरण प्राप्त कहाँ से हुआ। क्योंकि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि बिना व्याकरण शास्त्र के हम संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले व्याकरण, क्योंकि उस व्याकरण में बनाने के लिए महर्षि पाणिनि ने जब तपस्या की तो उन्होंने माहेश्वर सूत्र बनाया। 14 ध्वनि को सुनकर शंकर जी के डमरू जो निकला सा ध्वनि, उसको सुनने के बाद उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र बनाकर और वर्णों की प्राप्ति हमें कराया। उन्होंने हमें वर्णों की प्राप्ति कराई और वर्णों के द्वारा प्रत्याहार की भी प्राप्त होती है, अर्थात वर्णों के द्वारा ही प्रत्याहार की प्राप्त होती है। वर्ण हमने देखा कि छोटी छोटी इकाई जिसका खंडन न किया जा सके, जिसे बांटा न जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने ये पिछली क्लास में देख चुका। अब आगे हम देखते हैं कि स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान भी हमने देखा कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या हैं। हमने स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान को भी देखा है। स्वर को हमने कहा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर वह ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वही स्वर है। और व्यंजन क्या है? अन्वक भवन्ति व्यंजनम। व्यंजन वह वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हम व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम, अर्थात व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन के उच्चारण के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं, क्योंकि अगर हम क को लिखते हैं तो क को हलंत के साथ लिखे क लिखेंगे, हम क नहीं लिखेंगे क। अगर शुद्ध व्यंजन लिखना है क के नीचे हलंत रहेगा, अर्थात आधे वर्ण की प्राप्त होती है, यही व्यंजन है। च अर्धिक मात्रिकम, आधी मात्रा ही है व्यंजन। और हमने देखा था कि व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये सब हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। इन सब का हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम आगे उच्चारण स्थान को भी देखे हैं कि उच्चारण स्थान क्या है। हमने देखा उच्चारण स्थान जैसे कहते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, अनुनासिक नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंतोष्ठ। अर्थात हमने ये देखा है कि कंठ से उच्चारण किन वर्णों का होता है, तो हम ये देख चुके हैं कि अ,
क ख ग घ यंगा ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। तालु के द्वारा ई च छ ज झ इया, च छ ज झ इया और य और त स, सीटी वाला स को आप तालब विसर्ग कहते हैं, इसीलिए तालु से उच्चारण होता है, इसलिए उसे हम तालब भी कहते हैं। जो कहते हैं आप सीटी वाला स, जो वह के बाद स आता है, उस स का उच्चारण तालु के द्वारा होता है, इसलिए उसे हम तालब विसर्ग कहते हैं। फिर ऋतु रसाणाम, पहले को हम कहते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, कंठ किसे कहते हैं? अकुह, कु का मतलब है क ख ग घ अंगा और ह और विसर्जनीया नाम विसर्ग अर्थात क ख ग घ अंगा, ह और विसर्ग को हम कंठ कहते हैं। इनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। फिर दूसरा वर्ग आता है ईचु यसा नाम। ई चू, ई और च छ ज झ इया, यसा नाम, य और स का उच्चारण तालु के द्वारा होता है, इसे कहते हैं ईचु यसा नाम तालु, अर्थात ईचु यसा नाम तालु। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु। फिर तीसरा वर्ग आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु, री और टठ डढ़याड़ा, रसाणाम र और खटकोड़ स को हम मूर्धा स कहते हैं, अर्थात मूर्धन्य स। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टठ डढ़याड़ा र और स, इतने वर्ण आते हैं ऋतु रसाणाम में, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। फिर आता है लीतु रसानाम दंता। ली तथ दध न, ल और स, हम सादे स को दंत स कहते हैं, इसीलिए क्योंकि उसका उच्चारण दंत वर्ग के द्वारा होता है। दांतों के जब जिह्वा दोनों दांतों के बीच में आकर स्पर्श करे, जब जिह्वा दोनों दांतों के बीच में आए तो उसे दंत कहते हैं, अर्थात जब जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए जिह्वा का स्पर्श दांतों से हो उसे हम दंत कहते हैं। लीतु लसानाम दंता, इसमें भी उतने ही वर्ण होते हैं, ली तथ दध न, ल और स। फिर उपपद्यामानीय नाम, उप उपद्यामानी या नाम ओष्ठव, अर्थात उ प फ ब भ म, ये वर्ण ओष्ठ, ओष्ठों से इनका उच्चारण होता है, इसलिए उपवसा नाम ओष्ठ, अर्थात जिसका उच्चारण करते हुए जिह्वा का स्पर्श होने पर ओंठों का भी स्पर्श हो जाए, वहीं प वर्ग है। फिर आता है मंगड़ीय नाम। ई मंगड़ा नाम नासिका च, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए नाक की सहायता ली जाती है वो अनुनासिक वर्ण है, जैसे अंगा, इया, आड़ा, न और म, ऐसे वर्ण अनुनासिक होते हैं। फिर ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो, ए दैतो, ए ऐ कंठ और तालब वर्ण होते हैं, जिनका उच्चारण करते हुए कंठ और तालु से स्पर्श होता है जिह्वा का, वो कंठ तालु होते हैं, अर्थात ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु कहलाते हैं। फिर ओ दैतो कंठोष्टम, ओ और औ जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए कंठ और ओष्ठ का स्पर्श होता है, जिह्वा का स्पर्श कंठ से भी होता है ओष्ठ से भी होता है, उसे कहते हैं कंठ तालु। फिर वकारस्य दंतोष्ठ, जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए दांतों का, दांत और ओठों का, ओठ दांतों का स्पर्श एक साथ हो जिह्वा के साथ, वहीं वकार दंतोष्ठम होता है। यही है वर्णों का उच्चारण स्थान, यही है वर्णों का उच्चारण स्थान। हमने उच्चारण स्थान को पहले पिछली क्लास में भी दे चुके हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ये वर्ण कहाँ से उच्चारण, जिह्वा का स्पर्श जब मुख के विभिन्न भागों से होता है, वहीं
क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। इसी स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन। इतनी क्लास होती है। आगे हम देखते हैं कि हमको 42 वर्णों की प्राप्त होती है। 42 वर्णों के बाद हमें 42 प्रत्याहार की भी प्राप्त होती है। आगे हम चलते हैं। मुझे वर्णों का ज्ञान हो गया है। मुझे वर्णों के ज्ञान के बाद अब ये देखना है कि ये जो हमें 42 वर्ण प्राप्त हुए, इस 42 वर्णों से 42 प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। इस 42 प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार बनता कैसे है? हम जैसे प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग के साथ प्रति उपसर्ग हो और आंग उपसर्ग हो, संस्कृत में 42 प्रत्यय होते, 42 उपसर्ग अगर 42 उपसर्ग हैं तो हम देखते हैं कि प्रति उपसर्ग और आंग उपसर्ग के साथ ह्री धातु से घ प्रत्यय लगाकर, ह्री में धातु में घ प्रत्यय लगाकर हम प्रत्याहार जैसे शब्द का निर्माण करते हैं। प्रति उपसर्ग पूर्वक, प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग ह्री धातु और घ प्रत्यय लगाकर हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। सबसे पहले कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार वर्ण का निर्माण, शब्द का निर्माण कैसे होता है? हम प्रति उपसर्ग लगाते हैं, प्रति उपसर्ग के साथ आगे हम जोड़ते हैं आंग उपसर्ग। प्रति उपसर्ग के साथ हम आंग उपसर्ग जोड़ते हैं और फिर ह्री धातु से घ प्रत्यय लगाते, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। हमने ह्री धातु को जब देखा कि ह्री धातु है तो धातु के पहले जो शब्द जुड़े हैं वो उपसर्ग हैं, प्रति जोड़ा है और आंग जोड़ा है, दोनों उपसर्ग हुए, फिर घ हमने प्रत्यय लगाया। यही प्रत्याहार के निर्माण के आधार हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार, प्रत्याहार का उपसर्ग है कि संक्षेप, अर्थात प्रत्याहार संक्षेपीकरण को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार। प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, अर्थात जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें ही प्रत्याहार कहते हैं। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए वही प्रत्याहार है। हमने देखा कि वर्णों के बाद जब हमको 42 वर्ण महाससुर से प्राप्त होते हैं तो उस 42 वर्णों से 42 प्रत्याहार भी प्राप्त होते हैं। प्रत्याहार प्रति उपसर्ग पूर्वक ही आंग उपसर्ग के साथ ह्री धातु और अंग प्रत्यय लगाकर प्रत्याहार जैसी शब्द का निर्माण होता है। प्रति उपसर्ग लगाया, आंग उपसर्ग लगाया, फिर ह्री धातु से घ प्रत्यय लगाकर प्रत्याहार शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त होना, किसी को छोटा कर देना, आकार कम कर देना, यही प्रत्याहार है। प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते, प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार। प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, अर्थात जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए वही प्रत्याहार है। अर्थात जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए वही प्रत्याहार है, अर्थात वही प्रत्याहार का निर्माण माना जाता है। इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार कहते हैं कैसा सूत्र है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। अगली कल क्लास में देखेंगे।